शनिवार की व्रत कथा। एक समय समस्त प्राणियों का हित जानने वाले मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां पर आए तो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी शौनक आदि मुनि उठकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। सबने सूत जी को नमस्कार किया। तत्पश्चात मुनियों के द्वारा दिए गए आसन पर श्री सूत जी भगवान बैठ गए। हे मुनि, इस कलयुग में हरि की भक्ति किस प्रकार होगी? हम सभी जानते हैं कि सभी प्राणी पाप करने में तत्पर होंगे। मनुष्य की आयु कम होगी, गृह कष्ट धन रहित अनेक पीड़ाओं से युक्त मनुष्य होंगे। श्री सूत जी ने कहा, पुण्य अति परिश्रम से होता है। इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य न करने से भाव नष्ट होने से मनुष्य की प्रकृति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े परिश्रम, थोड़े धन और थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होता हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। जिस व्यक्ति के उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है, वह भी उसके पुण्य और पाप का भागी होता है। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि हे सूत जी, जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान को धारण कर दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए श्री हरि जानना चाहिए। हे मुनि, ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से शनि के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्यों को न भोगने पड़े। शनिदेव मनुष्यों के लिए कष्टकारी हैं, अतः जिस व्रत को करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, वह हमें बताएं। शनि के ग्रह दशा में बहुत से घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं, हम सभी जानते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों के अग्रगण्य हो, क्योंकि सभी प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। आपसे ऐसे उत्तम व्रत को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, शनि ग्रह के कष्ट प्राप्त नहीं होते। सूत जी बोली, जब युधिष्ठिर पांडव आदि वनोपवास में अनेक कष्टों को भोग रहे थे, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर को आया देखकर श्री कृष्ण ने उनका बहुत आदर किया और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशल पूर्वक तो हो? युधिष्ठिर बोले, भगवान आपकी कृपा से सभी कुशल मंगल है, किंतु कृपा करके ऐसा कोई व्रत बताएं जिसको करने से हे प्रभु शनि ग्रह के कष्ट न व्यापे। आप ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे शनि ग्रह के कष्ट से छुटकारा मिले। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात कही है। अब मैं आपको एक उत्तम व्रत को बताता हूँ जिसको सुनने से भगवान शनि के ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता, उनके लिए निर्धनता नहीं सताती, इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले यह व्रत किसने किया? इसको विस्तार पूर्वक कृपा करके कहिए, इसकी विधि भी बताई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास के किसी भी शनिवार के दिन लौह निर्मित शनि की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, अष्टांग फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से भगवान शनि का पूजन करें और उनके 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जोग, उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र का दान करें। आरती प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करें। हे युधिष्ठिर, शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगाएं। इस व्रत की समाप्ति पर हवन कर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करवाएं और इस प्रकार करने से सभी प्रकार के अनिष्ट और कष्ट आदियों से भगवान शनि की ग्रह दशा में लाभ प्राप्त होता है। राहु, केतु, शनिकृत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन और पुत्र पौत्रोदी संतान परंपरा बनी रहती है। यह व्रत सबसे पूर्व जिसने किया था, उनके इतिहास को मैं कहता हूँ। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करते थे। उसने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया था, किंतु देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा और राजकुमार को धर्मगुप्त के बैरियों ने समाप्त कर दिया। धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा न रहा। फिर राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गई। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और नगर छोड़कर चल दी। वह गरीब ब्राह्मणी दोनों बच्चों का निर्वाह बड़ी कठिनाई से कर पाती थी। कभी किसी शहर तो कभी किसी नगर दोनों कुमारों को लिए हुए घूमती रहती थी। एक दिन ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए हुए नगर में घूम रही थी कि एक नगर से दूसरे नगर को जा रही थी। मार्ग में महर्षि शालिंडे के दर्शन प्राप्त हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों सहित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करो मुनिवर। यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और यह धर्मगुप्त मेरा राजपुत्र है, जो मेरा धर्म का पुत्र है। हम घोर दरिद्र में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शालिंडे मुनि ने ब्राह्मणी की वार्ता सुनी और बोले, हे देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है। यदि आप भगवान शनि की पूजा करें और शनिवार के व्रत करें तो भगवान शिव जी की आराधना करो, तुम्हारा उससे कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम करके शिव मंदिर की ओर चल दिए। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया और शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार दोनों कुमारों को व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसे वहां पर राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, माँ, शिव जी के इस प्रसाद को तो देखो, भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में हमें धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा, इस धन को तुम दोनों आपस में बांट लो। माँ के वचनों को सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हो गया। राजपुत्र से बोला, भैया, अपना हिस्सा ले लो। परंतु शंकर की पूजा में विश्वासी राजपुत्र बोला, माँ, मैं अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो भी अपने सुकृत से कुछ भी पाता है वह उसी का भाग होता है।
और उसे स्वयं भोगना चाहिए। कभी भोले शिव जी मुझ पर भी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनिवार का व्रत करके पूजन करने लगा। इस प्रकार उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त, ब्राह्मण पुत्र सुचिव्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। वहां उन्हें सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। दोनों ने वन में उन गंधर्व कन्याओं को देखने लगे। ब्राह्मण कुमार बोला, भैया, पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच में नहीं चलते, ये मनुष्य को शीघ्र मोह लेती हैं और विशेष रूप से ब्रह्मचारी के लिए तो स्त्रियों से भाषण करना और मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल देखने की इच्छा करने वाला राजकुमार खेल देखने उनके स्थान पर अकेला चला गया। वहां ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच में प्रधान सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग की सखियों से बोली, यहाँ थोड़ी दूर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार की जो सुंदर फूल खिले हैं, तुम सब जाकर उन्हें तोड़कर ले आओ। तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गई और सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला आया। उसको आते देखकर गंधर्व कन्या उठी और उसे बैठने के लिए पल्लवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं और किस देश के रहने वाले हैं? आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश का राजा का पुत्र हूँ। धर्मगुप्त मेरा नाम है। मेरे माता पिता स्वर्गलोक को पधार गए हैं। बेरियों ने मेरा राज्य ले लिया। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ यहाँ पर रहता हूँ। वह मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने पूछा, आप कौन हैं और किसकी पुत्री हैं? किस कार्य से आपका आगमन यहाँ पर हुआ है? गंधर्व कन्या बोली, विद्राविक नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। अंशुमति मेरा नाम है। आपको आता देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर यहाँ रह गई। गंधर्व कहते हैं, मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसीलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब से लेकर आपका और मेरा प्रेम कभी न टूटे। कन्या ने अपने गले से मोतियों का हार निकालकर राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार बोला, मेरे पास न राज्य है न धन है, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी? आपके पिता हैं, आपने उनकी भी आज्ञा नहीं ली। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर को जाएं। प्रातःकाल परसों यहाँ पर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी आवश्यकता होगी। यूँ कहकर गंधर्व कन्या राजकुमार को अपने साथ अब गंधर्व कन्या कहकर चली गई। राजकुमार भी अपने घर आया और सभी बातें सुचिव्रत को बताई। उस दिन से तीसरे दिन सुचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन की ओर चला गया। उसे देखकर स्वयं गंधर्वराज विद्राविक उस कन्या को साथ में लेकर उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया और दोनों को सुंदर आसन पर बिठाया। राजकुमार से कहा कि हे राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन के लिए गया। वहाँ करुणा रूपी सुधा के सागर भोले शंकर जी महाराज ने अपने पास बुलाकर मुझे कहा कि गंधर्वराज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है। उसके परिवार के लोगों को बेरियों ने समाप्त कर दिया। वह बालक शालिंडे महर्षि के कहने से मेरी पूजा करता है, शनिवार का व्रत भी करता है। वह सदा मेरी सेवा में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं को अपने वश में करके गौरी शंकर की आज्ञा को सिरोधार्य करके मैं अपने घर चला आया। वहां आकर मेरी पुत्री अंशुमति ने भी मुझे बताया शिव शंकर की आज्ञा और अंशुमति के मन की बात को जानकर मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। आपके बेरियों को मैं समाप्त कर दूंगा और आपका राज्य आपको दिलवा दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया और अंशुमान की सहेली की शादी ब्राह्मण कुमार सुचिव्रत के साथ भी कर दी। राजकुमारी की सहायता करने के लिए गंधर्वों की चतुरंगी सेना दे दी। धर्मगुप्त के बेरियों ने यह समाचार सुना तो उन्हें राजकुमार की अधीनता को स्वीकार कर लिया। राजकुमार का राज्य उसे लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा और अपने भाई सुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की तरह पाला था, उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव से शिवजी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार विदर्भ राज हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पांडुनंदन, जो भी इस व्रत को करते हैं, कुछ समय के बाद आपको भी अपने राज्य की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने शनिवार का व्रत कथा सुनकर श्री कृष्ण की पूजा की और शनि के व्रत को आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त हुई और अपना राज्य प्राप्त किया। तत्पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हुई।